नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 17 जनवरी 2021 के शिफ्ट 2 से प्रश्नों को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 20 तक ही प्रश्नों का हल किया था। इसी में बाकी के प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो कैश मेमोरी जो होती है, ये सीपीयू में स्थित होती है। ठीक है? दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता हो। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, आप ए से एफ जाइए, तो आप जानते हो कि एफ यानी 6 और थर्ड नंबर पे ही होता है, यानी 5 की बढ़ोतरी हुआ। यहाँ से आप जाइए जे, जे किस पर होता है? तो ये आपका 10 पर होता है ना? तो कितनी की बढ़ोतरी हो रही है? ये 6 और ये 10, है ना? तो ये आपका 4 को बढ़ोतरी। यहाँ से आप जाइए, ये आपका 13 हो गया, तो 10 3 13, यानी आप देख सकते हो कि ये क्या हो रहा है, क्रमशः घट रहा है, 5 4 3। इसके बाद 2 की बढ़ोतरी आप करोगे, तो 2 की बढ़ोतरी करोगे तो क्या आ जाएगा? तो एन ओ, है ना? आप जैसा कि देख रहे हो कि इसमें आपका ये है, ठीक है? तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको अगर कन्फर्म करना चाहते हो, तो यहाँ से देखिए, टी से जी जाइए, तो ये भी आपका कितना हो जा रहा है? 5 की बढ़ोतरी। फिर जी से के, ये उसी से 1 अंक आ गया है, तो उसी तरह से आपका जो है, ये आपका क्या हो जाएगा? 4, ठीक है? के से आप एन जाओ, तो कितना हो जाना है? 3, और इससे 2 आप आगे जाओ, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? तो पी, ठीक है? यानी यही आपका आंसर होगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। इसमें पहले आपको क्या करना है? भाग, ठीक है? यहाँ पे पहले भाग करोगे, तो यहाँ देखिए 1 3 3 1 और ये 121। तो आप जैसा कि जानते हो, ये 11 का ही वर्ग होता है और 11 का घन होता है, ठीक है? मतलब कि ये आपका 3 बार हो जाएगा और ये 2 बार, ऐसे ही खत्म, यानी क्या बचेगा? 11। मतलब यहाँ आप भाग करोगे, तो इसके बदले आपका क्या हो जाएगा? 11। अब प्लस वाले को प्लस में कर दीजिए और माइनस वाले को माइनस में। देखिए इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1 9 10 और 4 1 5 6 100, और यहाँ पर माइनस 1 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 77। अब घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -17, ठीक है? यानी कि पहला, ठीक? चलिए, अगला है कि चावल के मूल्य में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पहले जैसे बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? तो इसके लिए जो है आपका ट्रिक हो जाएगा, ये जो आपको वृद्धि दर्शाया जा रहा है ना? जो परसेंटेज है इसको ऊपर रखिए, और चूंकि हमें पूर्ववत पहले जैसे बनाए रखना है, तो 100 प्लस आपका हो जाएगा, ये आपका जो 25 है ये जोड़ दीजिए और कर दीजिए 100 से गुणा। ये आपका हो जाएगा 25 बटा 125 गुणे 100। अब क्या हो जाएगा? तो देखिए 25 से कम 25, 25 बचे 125, 5 से ये 30 बार में, ठीक? आपका आंसर हो गया 30%, ठीक? यानी कि चौथा, ठीक है? यहाँ पर दिया गया है कि इनका मान इतना है, तो इसका मान निकालना है, ठीक है? तो देखिए 54 का 9 छक्का 54 होता है, 9 छक्का 54 प्लस ये 25 छक्का 150 होता है, 19.40। अब देखिए इनका वर्गमूल आपका निकल जाएगा, है ना? इसलिए मैंने इसको चुना। ये आपका 3 हो जाएगा, 3 कौड़ी 6, इसका कीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा, 5 गणी 6, तो 19.60, ठीक है? ये देखिए, तो आपका 5 से कितना हो जाएगा? 8, तो 19.60, या कौन 6 बराबर कीजिएगा तो 19.60 बटा हो जाएगा 8, ठीक है? अब देखिए इसको लेकर चलिए, इस वाले को, तो 216 है, ये 36 छक्का 216 होता है ना? 36 छक्का 216 प्लस ये 96 है, ठीक है? ये 16 छक्का 96 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 36 यानी कि 6 हो जाएगा, और ये 16 यानी कि 4 गणी 6, तो ये 6 4 10 गणी 6, और यहाँ से आप मान देख रहे हो कि गणी 6 का मान कितना है? 19.60 बटा 8, ठीक है? तो इसमें अगर गुणा कर देंगे आप तो कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से कर लेते हैं हम लोग, 1900 इतना बटा 8। देखिए दशमलव जो एक अंक से कर इधर आ जाएगा यहाँ पे, यानी 196 बटा 8 हो जाएगा। तो अब 8 दूनी के 16, 3, 8 दूनी का 16 का 3 चौका 8 चौका 32, ठीक है? तो 4 यानी 0.8 बचे 40, यानी आपका हो जाएगा दूसरा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध वाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अमृतसर में, ठीक है? ये जो है भारत और पाकिस्तान का एक सीमा पर स्थित सैनिक चौकी है,
जो अमृतसर और लाहौर शहर के बीच स्थित है, ठीक है? तो हम लोगों के लिए ये अमृतसर में है ना? अपनी प्रमुख योजना स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य का निर्माण करना है। तो किस चीज़ का निर्माण करना है? तो ये आपका हो जाएगा प्रदूषण मुक्त वातावरण। निम्नलिखित को हल करें। तो देखिए पहले आप इसको इसमें हल क्या करोगे? भाग। तो इसमें भाग होगा तो कितना हो जाएगा? 1, ठीक है? देखिए यहाँ से 11 प्लस आपका हो जाएगा 1, ठीक है? और यहाँ पर आपका क्या है? गुणा है। तो प्लस 11 में 1 गुणा करोगे तो 121 हो जाएगा और माइनस 11, ठीक? अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो? देखिए यहाँ से प्लस माइनस खत्म। 121 और ये कितना हो जाएगा? 122। आपका आंसर हो गया चौथा, ठीक है? दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाए तो वह बड़ी संख्या के 10% और 25 के योग के बराबर होगा। तब छोटी संख्या है। देखिए यहाँ पर मान लेंगे कि जो छोटी संख्या है वो आपकी है 2x और जो बड़ी संख्या आपकी क्या है? वो आपका 3x, ठीक है? जैसे कि दिया गया है इसी के अनुसार। अब जो प्रश्न से देखते हैं, दिया गया है कि छोटी संख्या का 20%, छोटी संख्या क्या आपका क्या है? 2x है। तो 2x का 20%, तो 2x का अगर 20% आप कीजिएगा तो 20 बटा क्या हो जाएगा? 100। और इसमें क्या जोड़ने की बात कर रहा है? 20। ये आपका बराबर हो जा रहा है बड़ी संख्या यानी कि 3x के 10%। इसका 10% यानी 10 बटा 100। इसमें ये जो कितना हो रहा है? 25, ठीक है? तो 25 का योग हो रहा है। अब ये देखिए 0, 0, 0, 0, ठीक है? इतना ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? ये आपका 2 दूनी का 4x बटा 10, ठीक है? ये 3x में अवन में कीजिए तो 3x बटा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है? ये यहाँ पर अभी 20 रख लेते हैं तो 3x बटा 10 हो जाएगा और ये आपका 25। अब देखिए ये आपका घट गया, ये इस इधर ले जाइए इसको, यहाँ से आप घटाइए तो आपका x बटा हो जाएगा 10, इसमें घटाओगे तो ये हो जाएगा 5। x बराबर ये 5 गुणे 10 यानी कि 50 हो जाएगा, ठीक है? तो छोटी संख्या क्या है? 2x है। छोटी संख्या क्या है? 2x यानी 2 गुणे 50 यानी कि 100, ठीक? यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रथम लोकसभा चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो देखिए प्रथम लोकसभा जो चुनाव हुआ था ये आपका हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से चला था या 21 फरवरी 1952 तक, 1952 तक, ठीक है? यानी आप 51 52 कर सकते हो, ठीक है? में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहते हैं। तो किसमें कहते हैं? वो कहते हैं एक्सेल में, ठीक है? ये आपका हो जाएगा सेक्शन। ओएनजीसी इनमें से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये ओएनजीसी जो है तेल और प्राकृतिक गैस निगम, ये भारत सरकार का एक जो है महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ठीक है? यह ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर दिया गया है कि 65 छात्रों की एक कक्षा में 20 छात्रों को केवल गणित पसंद है, ठीक है? 25 छात्रों को केवल अंग्रेजी और 15 छात्रों को अंग्रेजी और गणित दोनों पसंद है। 8 छात्रों को कंप्यूटर पसंद करते हैं, 3 छात्र जो है तीनों विषय को पसंद करते हैं। ऐसा कोई छात्र नहीं है जो कंप्यूटर और अंग्रेजी दोनों को पसंद करता है। साथ ही ऐसा कोई छात्र नहीं जो गणित और कंप्यूटर दोनों को पसंद करता है। तो कितने छात्रों को केवल कंप्यूटर पसंद है? तो देखिए यहाँ पर हम लेते हैं एक जो कि गणित के छात्र हो गए, ठीक है? दूसरा आपका ले लीजिए अंग्रेजी के छात्र, ये आपके हो गए गणित के, ठीक है? ये आपके हो गए अंग्रेजी के, ठीक है? अब एक बात चलिए इसमें कंप्यूटर की भी, ये हम कर लेते हैं कंप्यूटर के लिए, कम ठीक है? ये इनके छात्र आपके हो जाएँगे। तो क्वेश्चन देखिए 20 छात्रों को केवल गणित पसंद है, ठीक है? तो 20 छात्रों को केवल गणित, तो ये इसमें आपका 20 हो गया। फिर 25 छात्रों को केवल अंग्रेजी, तो ये आपका 25। 15 छात्रों को अंग्रेजी और गणित दोनों पसंद है, अंग्रेजी और गणित कितने? 15 को, ठीक है? तो ये आपका 15। अब 8 छात्र कंप्यूटर पसंद करते हैं, 8 छात्र कंप्यूटर पसंद करते हैं, ठीक है? टोटल, ध्यान रखिएगा टोटल 8 और 3 छात्र तीनों विषय, मतलब कि
ये तीनों छात्र 3 विषय पसंद करते हैं, ध्यान रखिएगा। 3, ये 3, तो ये टोटल जो है 8 है, तो इसमें से आप 3 कम कर दोगे तो कितना कितना हो जाएगा? 5, ठीक? अब ऐसा कोई छात्र नहीं जो कंप्यूटर और अंग्रेजी दोनों को पसंद करता है, कंप्यूटर अंग्रेजी यानी इसमें क्या हो जाएगा? 0, ठीक है? फिर दिया है कि साथ ही ऐसा कोई छात्र नहीं जो गणित और कंप्यूटर, तो गणित और कंप्यूटर, ये भी आपका 0। दिया कितने छात्रों को केवल कंप्यूटर पसंद है, कितने छात्र हैं? तो 5, ठीक है? यानी कि इसमें आपका आंसर हो गया 5। अगला है, इनमें से कौन-सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? तो वो आपका हो जाएगा लसिका, ठीक है? असहयोग और खिलाफत, ये आपका खिलाफत रहेगा। आंदोलन कब शुरू किए गए थे? तो ये आपका हो जाएगा 1920। 2011 की एसडीआई, है ना? रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता स्तर सर्वाधिक था? तो आप तो हमेशा से जानते आए हो, कौन है? केरल, ठीक है? महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? तो देखिए, समुद्र का जो औसत तापमान होता है, वो होता है 3.9 समुद्र का, लेकिन दिया कि सतही जल का औसत तापमान, तो इसका होता है 17 डिग्री। कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? लगभग 62.6 फ़ारेनहाइट, ठीक? चलिए, इसको हल करना है। तो देखिए, आप देख रहे हो कि ये आधार समान है, तो घात को क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है, ठीक है? मतलब ये आपका हो जाएगा 625 और इसको आप जोड़ दोगे 0.17 प्लस 0.08। अब इसको अगर आप जोड़िएगा तो 17 8 क्या हो जाएगा? 25, ठीक है? 0.25 और 625 में आपको 5 लाना है ना? 5 लाना है तो देखिए 5 पचे 25, ये 5 पर घात क्या हो जाना है? 4, 0.25, ये तो घातों में क्या हो जाएगा? गुणनफल, तो 25 चौका 100, ठीक है? ऐसे हो जाएगा। यानी 5 पर घात 1 यानी कि 5, तो आंसर कितना हो गया? तीसरा, ठीक है? इनमें से कौन गूगल के संस्थापकों में से एक है? तो गूगल की स्थापना जो हुई थी, वो 1998 में हुई थी, ठीक है? सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज के द्वारा, ठीक है? तो इसमें आपका हो जाएगा लैरी पेज। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो माउंटेन व्यू में है, कैलिफोर्निया में। किसी परीक्षा में पास होने के लिए मापदंड 40% है और परीक्षा में शामिल 9 परीक्षार्थियों में से 4 फेल हुए हैं। 9 में से 4 फेल हुए, तो पास हो गए 5 और 5 जो हैं, ये आपके इस तरह का अंक प्राप्त हुए हैं, तो प्राप्त प्रतिशत अंकों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इनको आपको क्या करना है? आरोही क्रम में रख लेना है, ठीक है? तो आरोही में जब रखोगे तो देखिए सबसे छोटा इसमें कौन है? 52 है। 52 के बाद क्या है? 55 है। 55 के बाद क्या है? 65 है। 65 के बाद 80, 80 के बाद 82, ठीक है? और इससे पहले ये जो 4 जो फेल हुए हैं, वो हैं। 4 जो फेल हुए हैं, वो हैं। इधर 4 जो फेल हुए हैं और इधर 4 आप निकाल दीजिए, तो बीच वाला क्या हो जाती है? माध्यिका, यानी कि 52%, ठीक है? प्रदान की गई सेवाओं के एवज में सेवानिवृत्ति के समय नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाने वाली राशि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? वो है उपदान, ठीक है? राज्य विभाग संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2012 से 2018 की अवधि के दौरान लगभग कितने प्रतिशत बाघों की मृत्यु अवैध शिकार और विद्युत के झटकों के कारण हुई है? वो आपका हो जाएगा 31%, ठीक? शरिया कानून समुदाय से संबंधित है। किस समुदाय से है? तो मुस्लिम समुदाय से, ठीक है? अब देखिए, इसे हल करना है। तो देखिए यहाँ पर 3 पर घात 9 है, तो कुछ उसी तरह से इसको हल करना है। देखिए ये क्या हो जाएगा? इससे आप कर सकते हो 3 पर घात, ये आपका 3 पर घात हो जाएगा 2, ठीक है? इस पर आपका हो जाएगा m, 3 पर घात 5 और ये देखिए ये 3 पर घात हो जाएगा 3 पर घात 3,
ये 3, ये 81 है तो 3 पर घात क्या हो जाएगा 4 पर घात 4, ठीक है, बराबर 3 पर घात 9। अब यहाँ से आप देखोगे, ये देखिए आपका 3 पर घात क्या हो जाएगा 2m, 3 पर घात 5 पर घात क्या हो जाएगा ये 3 तिहाई 9, ये 3 गुणे ये 6 चौके क्या हो जाएगा 16, बराबर इतना। अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा 3 पर घात 9 है और ये तो 16 में 9 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 7, ठीक है, तो उस तरह से इसको कीजिए 3 पर घात कितना हो जाएगा 2, ठीक। अब जो है इसको आगे कीजिए, चलिए आप जैसा कि आप देख पा रहे हो ये 3 पर घात 2m है और ये कुछ नहीं तो आपका 1 हो जाएगा, तो ये आपका 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, ऊपर जाएगा तो यह हो जाएगा -3 बराबर 3 पर घात 9। अब ये गुणा है तो घात को क्या किया जाएगा जोड़ दिया जाएगा, है ना, 2m -3 बराबर 3 पर घात। अब यहाँ घातों की तुलना कर लीजिए, तो घातों की अगर आप तुलना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 2m-3 बराबर 9, 2m माइनस बराबर 9, 2m 3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 3 कितना 12, ये 12 ये 2 गुणा है तो इधर भाग 100, तो m का मान कितना हो गया 100, ठीक है। लोगों के एक समूह में 8 लोग केवल गोवा को पसंद करते हैं, 9 लोग केवल दुबई को और केवल आगरा पसंद करने वाला एक व्यक्ति है। तो 10 व्यक्ति गोवा और आगरा दोनों पसंद करते हैं, 2 व्यक्ति दुबई और गोवा पसंद करते हैं, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि आगरा और दुबई पसंद करते हैं। तीनों जगहों को पसंद करने वाला कोई नहीं है, ठीक है? तो उस समूह में से कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है? तो देखिए, जब तीनों में से कोई एक-दूसरे को पसंद नहीं करना है, तो आपका कुछ ऐसे हो जाएगा इसका, दुबई इस दुबई हाँ, लिख लेते हैं, दुबई, ये, ठीक है? फिर आपका गोवा है, गोवा और फिर इसके बाद है आगरा। 8 लोग गोवा पसंद करते हैं, ठीक है? 8 लोग गोवा। दुबई कितने हैं? 9 लोग और 1 व्यक्ति जो है, ये आगरा। अब 10 व्यक्ति गोवा और आगरा 10 व्यक्ति, ठीक है? और 2 व्यक्ति दुबई और गोवा जो है 2 व्यक्ति, ठीक है? तो अब इससे आप देखेंगे कि कितने लोग जो हैं, ये आपके हो जाएँगे। देखिए 9 दूँ 11, 11 8 19, 19 1 20, 20 10 30, टोटल कितने हो जा रहे हैं? 30। तो ये कुल व्यक्तियों की संख्या आपकी हो जाएगी 30, ठीक है? चलिए आगे, यहाँ पर दिया गया है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक बस उसी दिशा में 150 मीटर आगे चल रहे ट्रक को 30 सेकंड में पार करती है। तो ट्रक की चाल ज्ञात करें। यहाँ पर जो है टणक की चाल मानकर चलिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? और बाँस की चाल यहाँ पर दिया ही है, ठीक है? तो सापेक्ष चाल ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे? तो 45 में से आप जो है 1 घटा दीजिए, ठीक है? ये आपका किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर जो है देखिए दूरी दिया है मीटर में और ये सेकंड में, ठीक है? तो आप इसको क्या करोगे? मीटर प्रति सेकंड में बदल लोगे। तो उसके लिए जो है आपको गुणा करना होगा 5/18 से, ठीक है? मीटर प्रति ये दूरी आपका हो गया समय, ठीक है? प्रश्न से आप करोगे तो क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय, चाल इतना दिया गया है, समय इतना है, ठीक है? ये आपका हो जाएगा दूरी, ठीक? देखिए 6 तिया 18 6 बचे, ये आपका हो जाएगा 45 माइनस 1 बराबर ये 150 3 जाएगा ऊपर, ठीक है? और ये 5 5 5 से करोगे 5 तिया 15 0 5 से 5 छक्का 30
अब देखिए, चौथिया 18 हो जाएगा, चौथिया 18, ये इधर आगे आ जाएगा तो माइनस, ये इधर प्लस, 15 में 8 घटा 7, ये आपका 3 में घटा, ठीक है। यहाँ पर जो टना की चाल क्या हो गई, 27 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के आधे का एक चौथाई 25 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा? तो देखिए, मान लीजिए अगर वो संख्या आपकी 1 से, तो प्रश्न जैसा जैसा दिया गया है कि किसी संख्या का एक चौथाई, ठीक है, का आधा, यही कहें कि संख्या के आधा का एक चौथाई, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। कितना है? 25। तो देखिए ये आपका हो जाएगा, ये 25, ये 4 तो इधर आकर गुणा हो जाने हैं, 25 चौको 100, 2 में करोगे 200, एक समान कितना हो गया? 200। तो अब इस संख्या का 20%, यानी कि 200 का 20%, ठीक है। कट गया 0 0, 20 दूनी 40, तो आंसर क्या हो गया? चौथा, ठीक है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? ये देखिए, ये युद्ध हुआ था पानीपत की, ठीक है ना, 21 अप्रैल, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें पहली बार जो है बारूद और फील्ड आर्टिलरी का जो है उपयोग हुआ था, इसमें जो है बाबर की जीत हुई थी, ठीक है। और उत्तर भारत में जो है मुगल शासन की स्थापना हुई थी। नीचे दी गई 4 संख्याओं में से 3 किसी तरह समान है जबकि एक असंगत है, तो असंगत संख्या का चयन करें। इसमें आप देखोगे ये सब अभाज्य संख्या लग रही है, और ये देखिए 1 2 3 3 3 6, ठीक है, यानी ये 3 से कट जाएगा, तो यही आपका भाज्य हो जाएगा, क्योंकि इनसे क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आंखों को धोने के रूप में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा अम्ल है? वो है बोरिक एसिड, ठीक है ना, यानी कि बोरिक अम्ल। तो आपका सूत्र हो जाता है H3PO3, ठीक है। ये जो है आंखों में जलन सामान्यतः अगर होता है तो उसको कम करने के लिए जो है ये आई वाश के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये रहा जो है इसमें, ये रहा 50 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।